हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आ रखे हैं। जैसे आईईएस का एग्ज़ाम हो गया, गेट का एग्ज़ाम है, इसरो का है और एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है उनमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो आ रखे हैं, पावर प्लांट के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बॉयलर माउंटिंग। इनमें से कौन सा जो है बॉयलर की माउंटिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, फ्यूजल प्लग, ब्लो डाउन वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्री हीटर। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि माउंटिंग्स कौन कौन सी होती हैं और एसेसरीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ माउंटिंग्स की। माउंटिंग्स क्या क्या होती हैं बॉयलर की। तो माउंटिंग्स जो होती हैं, जैसे हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, ठीक है, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, वाटर लेवल इंडिकेटर, ठीक, प्रेशर गेज हो गया, सेफ्टी वाल्व हो गया, स्टीम स्टॉप वाल्व हो गया, ब्लो ऑफ कॉक हो गया, ठीक है, फीड चेक वाल्व जो होता है, फिजल प्लग, अमैन होल, मड होल, ये जो है सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, हमारी माउंटिंग्स के अंदर आएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी ये। अब नेक्स्ट बात करता हूँ एसेसरीज़ की। तो एसेसरीज़ क्या होती हैं, जो बॉयलर की एसेसरीज़ होती हैं, जैसे फीड पंप है, फीड पंप हो गया, ठीक है, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, इंजेक्टर, स्टीम सेपरेटर, स्टीम स्ट्रैप, ये सारी की सारी क्या हैं, एसेसरीज़ हैं जिससे बॉयलर की परफॉर्मेंस बढ़ती है। ठीक है, ये जिससे बॉयलर की परफॉर्मेंस बढ़ती है वो एसेसरीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब हम यहाँ पूछा गया है कि बॉयलर की माउंटिंग्स इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्री हीटर है वो हमारी क्या है, एसेसरी है, ना कि माउंटिंग है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्योरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द थर्मल पावर प्लांट द डीएरेटर इज़ यूज्ड मेनली टू। अब जो पावर प्लांट होता है उसमें जो डीएरेटर होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब मैं बता दूं कि जो जब वाटर को जब फीड करते हैं बॉयलर के अंदर, तो उसके अंदर ना गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और ये जो गैसेज होती हैं कोरोसिव गैसेज होती हैं जो कि वाटर को करोज करती हैं, ठीक है, करोड कर देती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है या सैचुरेशन टेम्परेचर जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम डीएरेटर का यूज़ करते हैं ताकि ये जो गैसेज हैं, डिजॉल्व गैसेज हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, उनको सेपरेट कर पाएँ, उनको निकाल पाएँ। ठीक है, फीड वाटर से पहले, ठीक है, फीड बॉयलर को फीड करने से पहले। तो एरेटर डीएरेटर का फंक्शन क्या है कि जो गैसेज हैं, डिजॉल्व गैसेज हैं, उनको रिमूव करना। ठीक है, फीड वाटर से। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। रिमूव एयर फ्रॉम कंडेंसर नहीं होगा, इंक्रीज फायर वाटर टेम्परेचर नहीं होगा, ये भी रिड्यूस स्टीम प्रेशर भी नहीं होगा, रिमूव डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम द फीड वाटर, डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया ना कि जो डीएरेटर है वो किसका क्या काम करता है, और इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डीएरेशन प्रोसेस। आगे एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसा बने, मतलब मैंने आपको सब कुछ बता दिया अच्छे से कि क्या क्या फंक्शन होता है डीएरेटर का, और कैसे जो है वो वाटर में से जो है वो निकालता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएरेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a steam power plant, the ratio of isentropic heat drop in the prime mover to the amount of heat supplied per unit mass of steam is known as। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि जो स्टीम पावर प्लांट है उसमें जो रेशियो होता है आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप का, ठीक है, और हीट सप्लाइड का पर यूनिट टाइम है वो क्या होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जो रनकाइन एफिशिएंसी होती है वो, रनकाइन एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, अगर मैं बात करूँ रनकाइन एफिशिएंसी की, तो वो होती है टरबाइन वर्क माइनस जो पंप वर्क होता है डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड। ठीक है, और पंप वर्क जो होता है इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो बनता है, तो वो बनता है रनकाइन एफिशिएंसी। और अगर मैं इसको एंथैल्पी के टर्म में देखूँ तो वो क्या बन जाएगा, रनकाइन एफिशिएंसी बन जाएगा H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा रनकाइन एफिशिएंसी, सी हमारा जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। एन इकोनोमाइज़र इन अ स्टीम जनरेटर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो इकोनोमाइज़र जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो मैं बता देता हूँ इकोनोमाइज़र क्या करता है। जो हमारी जो हॉट गैसेज हैं उनका यूज़ करके जो फीड वाटर है उसको प्री हीट कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, प्री हीटिंग द कंबशन एयर, नहीं ये गलत है, प्री हीटिंग द फीड वाटर, बी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है।
प्री हीटिंग द इनपुट फ्यूल, ये नहीं होगा, फ्यूल को कहाँ से वो हीट करेगा। राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम, ये भी नहीं होगा। तो मैंने बताया कि जो हॉट गैसेज हैं, हॉट गैसेज का यूज़ करके जो हमारा फीड वाटर है उसको प्री हीट कर देता है, पहले से हीट कर देता है, और इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी जो है हमारी वो बढ़ जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इकोनोमाइजर का फंक्शन पता लग गया कि क्या करता है, प्री हीट करता है फीड वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हायर प्रेशर नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर द फ्लू गैसेज फ्लो थ्रू द फॉलोइंग बॉयलर एसेसरीज। तो हमको यहाँ सीक्वेंस से लगानी है, ठीक है, सबकी, कि कैसे सीक्वेंस बन सकता है इनका। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सुपर हीटर होगा फर्स्ट, सेकंड होगा हमारा इकोनोमाइज़र, थर्ड होगा हमारा एयर हीटर 2, और लास्ट होगा हमारा आईडी फैन 4। तो 1 3 2 4, कहीं ऑप्शन है 1 3 2 4, डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। तो ये ऐसे सीक्वेंस लगती है हमारी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अगर आपको बॉयलर के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले आप बॉयलर की डिटेल पढ़िए और कैसे चीज़ें कनेक्टेड हैं, किसके बाद कौन सा पार्ट लग रहा है उसके बारे में पढ़िए, फिर उसके बाद आपका ये जो है आंसर बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फायर ट्यूब बॉयलर, इनमें से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है। कोचरन जो है वो फायर ट्यूब होता है, ठीक है। लैंकशायर भी फायर ट्यूब होता है, लोकोमोटिव भी फायर ट्यूब होता है। तो डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पर जो है सारे के सारे फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं। आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फायर ट्यूब क्या होता है और वाटर ट्यूब क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फायर ट्यूब की। तो फायर ट्यूब का मतलब क्या है कि जो ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब में क्या है, फायर है, ठीक है, मतलब हॉट गैसेज होती हैं इसके अंदर। और सराउंडिंग में क्या होता है, ठीक है, ट्यूब के सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा, इधर सराउंडिंग में वाटर होगा और ट्यूब के अंदर से जो है वो हॉट गैसेज फ्लो करेंगी। ये होता है हमारा फायर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट देखते हैं वाटर ट्यूब। जो वाटर ट्यूब होता है ये हमारी ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो करेगा और सराउंडिंग में क्या होंगी, हमारी हॉट गैसेज होंगी, ठीक है। तो सिंपल सा हमको ये समझ में आ गया कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है और वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ सुपर हीट रेनकाइन साइकिल इज़ हायर देन दैट ऑफ सिंपल रेनकाइन साइकिल बिकॉज। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो एफिशिएंसी है सुपर हीट रेनकाइन साइकिल की वो ज़्यादा क्यों होती है सिंपल रेनकाइन साइकिल से, ठीक है। तो मैं सिंपल सी आपको मैं बता देता हूँ कि जो मीन टेम्परेचर होता है, ठीक है, मीन टेम्परेचर जो होता है हीट एडिशन का वो ज़्यादा होता है सुपर हीट का। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। द एंथैल्पी ऑफ मेन स्टीम, ये तो होगा ही नहीं, स्टीम इज़ हायर फॉर सुपर हीट साइकिल, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इज हायर फॉर सुपर हीट साइकिल, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज इन द कंडेंसर इज हाई, ये भी नहीं होगा। द क्वालिटी ऑफ स्टीम इन कंडेंसर इज लो, ये भी नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन बी जो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर ट्यूब बॉयलर। अब मैंने आपको बताया था वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब वो यहाँ काम आएगा। इनमें से कौन सा बॉयलर जो है वो वाटर ट्यूब बॉयलर है। कोचरन बॉयलर क्या है, फायर ट्यूब है। वेबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर जो है वो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है, WTB है, ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। लैंकशायर क्या है हमारा, फायर ट्यूब है। लोकोमोटिव भी फायर ट्यूब है। तो ऑप्शन बी जो एकदम करेक्ट होगा। ये थ्योरी का क्वेश्चन है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following sequence indicate the correct order of for flue gas in the steam power plant layout। तो हमको यहाँ सीक्वेंस बतानी है कि कौन सी सही है। पहला देखते हैं सुपर हीट, इकोनोमाइज़र, एयर प्रीहीटर, बिल्कुल ठीक है। इकोनोमाइज़र, इकोनोमाइज़र तो नहीं होता है, बाद में होता है वो तो, ठीक है। एयर प्रीहीटर, सुपर हीट, ये भी नहीं होगा। एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइज़र, सुपर हीट, इकोनोमाइज़र, सुपर हीट, एयर प्रीहीटर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक है। देखो क्या होता है, सुपर हीट होता है सबसे पहले, सुपर हीटर होता है। सुपर हीटर के बाद हमारे पास इकोनोमाइज़र होता है। इकोनोमाइज़र के बाद हमारे पास एयर प्रीहीटर होता है, एयर प्रीहीटर होता है। तो सिंपल सा हमारा ऑप्शन जो है ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन स्टीम पावर साइकिल रीहीट फैक्टर इज़ यूजली इन रेंज, ठीक है। हमको यहाँ बताना है कि जो स्टीम पावर साइकिल है उसमें जो रीहीट फैक्टर है वो उसकी रेंज क्या होती है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो जो रेंज होती है वो होती है 1.02 से लेकर 1.05 के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहाँ मैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये सी जो 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम सुपर हीटिंग इज़ डन एट कांस्टेंट। तो स्टीम जो सुपर हीटिंग होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे करी जाती है, मास फ्लो रेट पे करी जाती है, एंट्रोपी पे करी जाती है, टेम्परेचर पे करी जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो हम लोग पढ़ते हैं चार्ट, ये TS डायग्राम कर्व होता है हमारा, ठीक है। जो ये क्या होती है हमारी प्रेशर कांस्टेंट लाइन होती है, इसमें जो है प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो स्टीम जो है सुपर हीट कौन से प्रोसेस पे करी जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्टीम पावर साइकिल द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नॉन कंडेंसेबल गैसेज इज कॉल्ड। अब यहाँ पर जो प्रोसेस जो होता है, मैंने बताया था कि जो फीड वाटर होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि क्या करती हैं, वाटर को क्रोज करती हैं, और क्या होता है कि जो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर है वो जीरो कर देती हैं। इनको रिमूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डीएरेटर का यूज़ करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएरेशन बोलते हैं। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता चुका था ये, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीएरेशन प्रोसेस कहलाता है, जो नॉन कंडेंसेबल गैसेज होती हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ बॉयलर फीड वाटर सप्लाइड पर आवर इज 205 kg while coal fired per hour is 23 kg. The net enthalpy rise per kg of water is 145 kilojoule. If the calorific value of coal is 2050 kilojoule per kg, then boiler efficiency will be। अब हमको यहाँ बॉयलर एफिशिएंसी निकालनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसरो वाले देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हीट एडिशन की, जो हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, हीट जनरेशन की बात करते हैं। तो कितनी होती है, तो वो हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, और कितना कोल है कितने आवर में, ठीक है। तो 2050 इंटू 23, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हीट जो जनरेट हो रही है वो इतना हो रही है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोजूल पर आवर। किलोजूल पर आवर मतलब 1 घंटे में जो है वो इतनी हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एंथैल्पी में चेंज क्या आ रहा है। तो एंथैल्पी चेंज जो होता है वो डेल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या निकालेंगे हम यहाँ, तो जो हीट जो जनरेट हो रही है पर आवर में, डिवाइडेड बाय, हम कर देंगे इसको, जो हीट जनरेट हो रही है डिवाइडेड बाय कर देंगे 205। सिंपल सी यहाँ पूछ रहा है ना कि पर आवर कितना हो रहा है, तो कॉल कितना ले रखा है, ठीक है। तो 205 ले रखा है कॉल, तो एंथैल्पी कितना आ जाएगा हमारा, चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगा हमारा 2050 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 205, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एंथैल्पी में जो चेंज आ रहा है वो निकल आएगा। अब हमको निकालनी क्या है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, एंथैल्पी ओ कितनी आ रही है चेंज इन एंथैल्पी, तो आपका ये आएगा 230 किलोजूल पर केजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब एफिशिएंसी क्या होगी बॉयलर की, ठीक है, जो एफिशिएंसी है बॉयलर की वो क्या होगी, तो एफिशिएंसी होगी हमारी 145, ठीक है, डिवाइडेड बाय 203, और सॉरी 230, और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारी आएगा 0.63, ठीक है, 0.63, और इसको जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो 63% आ जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आप क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में अगर थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना, तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट वर्क ऑन। तो यार बच्चों को पता है थर्मल पावर प्लांट किस पे वर्क करता है, रेनकाइन साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो इसरो में पूछ रखा है काफ़ी बार, यहाँ पे ही पूछ रखा है, और 2017 में ही पूछ रखा है, 16 में ही पूछ रखा है इसरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ड्रेन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम पाइप विदाउट एस्केपिंग ऑफ स्टीम इज़ कॉल्ड। अब यहाँ से पूछ रहा है कि जो डिवाइस है जो कि वाटर को ड्रेन ऑफ करने में काम आती है, मतलब उसमें वाटर ही ड्रेन ऑफ होता है पर स्टीम ड्रेन ऑफ नहीं होती है, तो यहाँ पे स्टीम स्ट्रैप जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी का, ESC में पूछ रखा है 2002 में, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो किस लिए यूज़ करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो सिंपल सी चीज़ थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर होता है वो क्या कलेक्ट करता है, डस्ट जो है फ्लू गैसेस से वो कलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं टू रिड्यूस स्टेक एमिशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन
सी है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एयर प्री हीटर इज इंस्टॉल्ड। अब एयर प्री हीटर जो है वो कहाँ इंस्टॉल्ड करते हैं, तो एयर प्री हीटर का देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा बॉयलर होता है। सीक्वेंस बनाने पड़ेगी हमको। सबसे पहले होगा बॉयलर, बॉयलर के बाद होगा प्री हीटर। ये प्री हीटर है, एयर प्री हीटर नहीं है, ठीक है, प्री हीटर। प्री हीटर के बाद आएगा हमारा इकोनोमाइज़र, इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र के बाद आएगा हमारा एयर प्री हीटर। अब आएगा एयर प्री हीटर, ठीक है, एयर प्री हीटर। और एयर प्री हीटर के बाद आएगा क्या, हमारा चिमनी, चिमनी। तो अब एयर प्री हीटर जो है वो कहाँ पर इंस्टॉल्ड करते हैं, तो हमको पता है कि इकोनोमाइज़र और चिमनी के बीच में है। चिमनी से पहले है और इकोनोमाइज़र के बाद है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। बिफोर द इकोनोमाइज़र नहीं होगा। बिफोर द इकोनोमाइज़र क्या हो रहा है, हमारा प्री हीटर हो रहा था। बिफोर द सुपर हीटर, सुपर हीटर तो था ही नहीं, ठीक है। बिटवीन द इकोनोमाइज़र एंड चिमनी, तो सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, ESC 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट अ बॉयलर एसेसरी। इनमें से कौन सी जो है वो बॉयलर की एसेसरी नहीं है, ठीक है। तो इकोनोमाइज़र क्या है, बॉयलर की एसेसरी नॉट, हाँ, नॉट अ बॉयलर एसेसरी। इकोनोमाइज़र एसेसरी है। सुपर हीटर क्या है, एसेसरी है। फ्यूजल प्लग क्या है, एसेसरी है या नहीं है, ठीक है, ये तो माउंटिंग से शायद, ठीक है, माउंटिंग है, हाँ माउंटिंग है। और एयर प्री हीटर क्या है, ये भी एसेसरी है, ठीक है। ये क्या है, फ्यूजल प्लग है, क्या है, ये हमारी क्या है, माउंटिंग है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो था नहीं, खैर थ्योरी का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट रीहीटिंग ऑफ फ्रेंकाइन साइकिल विल। तो रीहीटिंग ऑफ फ्रेंकाइन साइकिल क्या होता है उसमें, तो इम्प्रूव करता है स्टीम की क्वालिटी को। सिंपल सा क्वेश्चन है थ्योरी का, इम्प्रूव द स्टीम क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो ड्रॉट है लोकोमोटिव बॉयलर्स में वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि ये जो ड्रॉट होता है वो दो टाइप में होता है। एक होता है इंड्यूस्ड स्टीम जेट। और इंड्यूस्ड स्टीम जेट में जो होता है वो क्या होता है, देखो, जो नोजल होता है वो चिमनी में होता है और चिमनी में ड्रॉट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है फोर्स्ड स्टीम जेट, फोर्स्ड स्टीम जेट। और ये क्या करता है, ये जो है हमारा एस्पिड जो होता है, ठीक है, एस्पिड होता है, वहाँ पे ड्रॉट प्रोड्यूस करता है। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि द ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज़ प्रोड्यूस्ड। तो जो ड्रॉट होता है वो लोकोमोटिव में कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो स्टीम जेट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टीम जेट हमारा सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ स्टीम टर्बाइन इन अ रैंकाइन साइकिल आर 2800, मतलब 2800 किलो जूल पर के जी एंड 1800 किलो जूल पर के जी रिस्पेक्टिवली, neglecting pump work, the specific steam consumption in किलोग्राम पर के किलोवाट आवर। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इस में पूछा गया था, ठीक है। देखते हैं क्या है इसका आंसर, क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो हम क्या क्या दे रखा है, एंथैल्पी दे रखी है, एंथैल्पी कितनी, H1 दे रखा है हमको, कितना H1 दे रखा है हमको 2800, H2 दे रखा है 1800, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं, नेटवर्क कितना होगा। अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूँ तो क्या होगा, H1 माइनस H2 होगा, ठीक है। और H1 माइनस H2 होगा। अब मुझे क्या निकालना है, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन निकालना है, SSC निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 3600 डिवाइडेड बाय जो नेटवर्क होगा, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम पर किलोवाट आवर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका सॉल्व करके क्या आएगा, 3600 डिवाइडेड बाय 2800 माइनस 1800। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा हमारे पास 3.6। क्या आएगा, यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर के किलोवाट आवर, ठीक है। बार बार कुछ और निकल रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो 3.6 होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा, ठीक है, 3.6 ए ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। इसमें पूछा गया क्वेश्चन था, गेट में 2011 में पूछा गया है, काफ़ी बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बेंसन बॉयलर इज़ वन ऑफ द हाई प्रेशर बॉयलर हैविंग। अब यहाँ पर बेंसन बॉयलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेंसन बॉयलर के बारे में जानते हैं कुछ पॉइंट्स। तो बेंसन बॉयलर क्या होता है? तो बेंसन बॉयलर जो है एक हाई प्रेशर बॉयलर है, ठीक है। बेंसन बॉयलर जो होता है उसमें ड्रमलेस बॉयलर होता है, ठीक है। ड्रमलेस होता है, वो ड्रम नहीं होता उसमें। और मैं बात करूँ, ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। और ये जो है इसमें सर्कुलेशन जो होता है वो फोर्स्ड सर्कुलेशन होता है, फोर्स्ड सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पूछ रखा है कि बेंसन बॉयलर है वो कैसा है, नो ड्रम, 3 ड्रम, 1 ड्रम। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि उसमें ड्रम होता ही नहीं है, बेंसन बॉयलर में ड्रम नहीं होता है, ठीक है। स्टीम आती है और डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है हमारी, सॉरी वाटर आता है और डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टोर करने के लिए हमको ज़रूरत ही नहीं है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम कमिंग आउट ऑफ विसल ऑफ प्रेशर कुकर। तो मतलब जो को प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है उसमें से जो स्टीम आती है तो वो कैसी होती है? तो बता दूँ आपको, उसमें क्या होता है, वाटर होता है और क्या होती है, स्टीम होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ड्राई वेपर होता है वो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वाटर वेपर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रेशर कुकर से जो स्टीम निकलती है वो कैसी होती है, वेट वेपर होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेनकाइन साइकिल रीजनरेशन रिजल्ट इन हायर एफिशिएंसी बिकॉज। डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो रीजनरेशन करते हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ता है रेनकाइन साइकिल में? तो सिंपल सी बात है कि जब रेनकाइन साइकिल में आप जब रीहीट करोगे तब जो है वो क्या होगा कि जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर पे जो हीट एडिशन हो रहा है वो बॉयलर की इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ, ठीक है। बिना देखे आंसर बताना इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीहीट फैक्टर इज डिफाइंड एज। तो रीहीट फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो रीहीट फैक्टर क्या होता है, आर एफ जो होता है वो होता है हमारा क्या, कॉम्युलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप, कॉम्युलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। रेशियो ऑफ कॉम्युलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, यही तो सही है, बाकी को देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The device used to heat feed water by utilizing the heat of the exhaust flue gases before leaving through the chimney is called। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो फ्लू गैसेज हैं जो चिमनी की तरफ जा रही है उसका हम यूज़ करते हैं एंड में, कहाँ पर, जो फीड वाटर है उसको हीट करने के लिए, ठीक है। और वो डिवाइस कौन सी यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र को यूज़ करते हैं जो फीड वाटर है उसको रीहीट मतलब हीट करने के लिए, सिंपल सी बात है। और इसको क्या होगा, इससे हीट करने से क्या होगा कि एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी बॉयलर की, ठीक है, या परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। और ये जो गैसेज हैं इनमें से जो भी हीट बची होगी वो कौन यूज़ कर लेगा, इकोनोमाइज़र, इकोनोमाइज़र जो है वो यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो इकोनोमाइज़र ही होगा, बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू। अरे बहुत सिंपल ये भी क्वेश्चन है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है, जितनी भी एफिशिएंसी उन सबका प्रोडक्ट होता है। एफिशिएंसी ओवरऑल की क्या होगा, बॉयलर की एफिशिएंसी, ठीक है, बॉयलर की, और जो टरबाइन की एफिशिएंसी होती है, ठीक है, और जो जनरेटर की एफिशिएंसी होती है, तो सबका प्रोडक्ट होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोड फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन इज यूजली, ठीक है। तो लोड फैक्टर जो है पावर स्टेशन का वो क्या होता है, लेस देन यूनिटी होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट मे बी इन द रेंज ऑफ। तो रेनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी पूछ रहा है इस पावर प्लांट की रेंज क्या होती है उसकी। तो 35% से लेके 45% के बीच में होती है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एसेसरी यूटिलाइज द वेस्ट हीट ऑफ फ्लू गैसेज टू द हीट ऑफ फीड वाटर। अब ये क्वेश्चन जो है रिपीट करिए, इसका भी इकोनोमाइजर होगा। वही पूछा है कि जो फ्लू गैसेज हैं उनको हमको एटमॉस्फेयर में छोड़ने से पहले हम उसका यूज़ करते हैं कहाँ पर, फीड वाटर को हीट करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूलिंग टावर इज़ यूज टू। तो जो कूलिंग टावर है वो किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। कूलिंग जो टावर है वो क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। जो कूलिंग टावर है तो सिंपल सी बात है, जो जो गैसेज हैं, हॉट वाटर जो है जो कंडेंसर से आ रहा है उसको कूल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है एकदम राइट हो जाएगा। कूल द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर।
तो सिंपल से क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रॉट विच अ चिमनी प्रोड्यूस इज कॉल्ड। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो चिमनी में जो ड्रॉट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, नेचुरल ड्रॉट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, नेचुरल ड्रॉट। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फायर ट्यूब बॉयलर प्रेशर इज लिमिटेड टू। तो जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं जिस की ट्यूब के अंदर फायर होती है, उनका जो प्रेशर होता है, बॉयलर प्रेशर होता है, वो कितना होता है? वो 16 बार के आसपास होता है, ठीक है, 16 बार होता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड टेम्परिंग इज, एंड टेम्परिंग क्या होता है? एंड टेम्परिंग जो होता है वो क्या होता है? रिडक्शन ऑफ स्टीम टेम्परेचर, ठीक है, सिंपल सी बात है। हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। रिडक्शन क्या करता है? स्टीम टेम्परेचर में रिडक्शन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल है ये। कंसिडर एन एक्चुअल रीजनरेटिव रेनकाइन साइकिल which one open feed water heat for each kg steam entering the turbine if m kg steam with a specific enthalpy of H1 is bleed from the turbine and the specific enthalpy of liquid water entering the heat is H2, then H3 specific एंथैल्पी ऑफ सैचुरेशन लिक्विड लीविंग द हीटर इज इक्वल टू। यार देखो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा लंबा चला जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। H2 माइनस एम H2 माइनस H1, ये डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। थोड़ा सा समझाने में थोड़ा लंबा चला जाएगा, वीडियो भी थोड़ा लंबा खींच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्टीम पावर प्लांट फीड वाटर हीटर इज अ हीट एक्सचेंजर टू प्री हीट फीड वाटर बाय। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि जो स्टीम पावर प्लांट में जो फीड वाटर हीटर जो है वो हीट एक्सचेंजर में प्री हीट करता है फीड वाटर को। तो सिंपल सा एक्सट्रैक्ट करता है क्या, स्टीम को टरबाइन से, ठीक है। सिंपल सा ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट हमारा थ्योरी का क्वेश्चन था। तो काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए अभी तक हमने। तो और क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो रह रहे हैं अभी, और आगे भी आने वाली वीडियोज़ में क्वेश्चंस जो है मैं लेता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, मैकेनिकल ब्रो को। थैंक यू।